हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी जॉन। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम करेंगे आईटेप सेकंड सेमेस्टर की टीचर एंड सोसाइटी सब्जेक्ट के यूनिट वन में आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रैक्टिस, नर्चरिंग द प्रोफेशनल कैपिटल थ्रू कोलैबोरेटिव एंड कलेक्टिव एंगेजमेंट विद सेल्फ, अदर्स एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो आज हम इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रैक्टिस क्या होती है और हम प्रोफेशनल कैपिटल के थ्रू कोलैबोरेटिव और कलेक्टिव एंगेजमेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब टीचर्स खुद के प्रति, दूसरों के प्रति और सोशल कॉन्टेक्स्ट में जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं उसके प्रति। आज हम इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इन अ वेरी इजी लैंग्वेज, दैट इज़ वेरी आसान भाषा में। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो है। अगर आपको वीडियो में कुछ चीज़ समझ ना आए, आपको किसी का मीनिंग या फिर कोई भी चीज़ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उससे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रैक्टिस। तो रिफ्लेक्सिव प्रैक्टिस क्या होती है? इट इज़ अ हायर ऑर्डर रिफ्लेक्शन where teachers not only assess their teaching methods but also examine the larger system, policies and social influence shaping their work. तो रिफ्लेक्सिव प्रैक्टिस क्या होती है? इसका मतलब जैसे रिफ्लेक्शन होता है ना, रिफ्लेक्शन का मतलब कि टीचर जो है वो खुद पे असेसमेंट कर रहा है, सेल्फ असेसमेंट कर रहा है, खुद की कमियों को पहचान रहा है। बट रिफ्लेक्शन प्रैक्टिसेस उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। हायर ऑर्डर रिफ्लेक्शन होता है जहाँ पे टीचर सिर्फ अपने टीचिंग मेथड को असेस नहीं कर रहे हैं, एग्जामिन नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं देख रहे हैं, बल्कि लार्जर सिस्टम है। इट मीन्स कि पूरे सोसाइटी को देख रहे हैं कि क्या कमी है, पॉलिसीज़ के बारे में देख रहे हैं कि क्या पॉलिसीज़ में इंट्रोड्यूस होना चाहिए नया, किस चीज़ की कमी है ना। तो सारी चीज़ों को, सोशल इन्फ्लुएंस वगैरह। इसमें जो अन्य शिक्षक हैं, छात्र हैं, समुदाय है या फिर सामाजिक परिवेश, उन उन सब के बारे में एग्जामिन करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रैक्टिस में। इट गोज बियॉन्ड पर्सनल रिफ्लेक्शन एंड रिक्वायर्ड डायलॉग, कोलैबोरेशन एंड एंगेजमेंट विद पीयर्स, स्टूडेंट एंड द ब्रॉडर कम्युनिटी। तो ये क्या है? पर्सनल रिफ्लेक्शन से भी बड़ी चीज़ है। इसमें सिर्फ टीचर अपने बारे में ही नहीं सोचता, बल्कि किसके बारे में सोच रहा है? जिसमें जिसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व है? डायलॉग मतलब बातचीत करके जो चीज़ें संभव हैं, कोलैबोरेशन के थ्रू मतलब कोलैबोरेट करके, मिल करके, एंगेजमेंट के थ्रू, ठीक है। उसके साथ किसके साथ? पीयर्स के साथ, मतलब अपने सहभागियों के साथ, जो उनके कलीग्स हैं उनके साथ, स्टूडेंट्स के साथ, अन्य विद्यार्थियों के साथ, या फिर प्रोडक्ट कम्युनिटी जो समुदाय है, जो सामाजिक परिवेश है, उन सब के साथ मिलके वो क्या कर रही है? रिफ्लेक्शन कर रहे हैं खुद की टीचिंग पे या फिर इन सारी चीज़ों पे। ओके, सो इट इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस, क्रिटिकल इंक्वायरी एंड अ कमिटमेंट टू चेंज एंड इनोवेशन। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? सेल्फ अवेयरनेस, कि वो टीचर खुद के प्रति कितनी अवेयर है, उसको खुद के बारे में कितनी जानकारी है। क्रिटिकल इंक्वायरी, इट मीन्स कि वो सिर्फ चीज़ों को ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से गहन चिंतन करके, इट मीन्स कि क्वेश्चंस और डिबेट के फॉर्म में खुद मन में सोच के, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करके चीज़ों को समझती है। ओके, और कमिटमेंट टू चेंज एंड इनोवेशन, की उसका जो कमिटमेंट है, उसका जो काम है, क्या है कि वो चेंज लाना चाहती है कुछ, या इनोवेटिव करना चाहती है, कुछ नया करना चाहते हैं ना। तो ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रैक्टिसेस। उसके बाद आता है प्रोफेशनल कैपिटल इन एजुकेशन। तो प्रोफेशनल कैपिटल क्या होता है? आपने देखा होगा किसी भी इकोनॉमी में तत्व जो होते हैं, कैश कैपिटल है ना, एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये सारी चीज़ें कैपिटल। प्रोफेशनल कैपिटल का मतलब क्या है इधर? तो प्रोफेशनल कैपिटल इन एजुकेशन रेफर टू कलेक्टिव नॉलेज, स्किल्स, रिलेशनशिप एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। तो कैपिटल में हम अगर बात करें तो कैपिटल में हम कैश को भी यूज कर सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को भी यूज कर सकते हैं ना। बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्रोफेशनल कैपिटल की, कि प्रोफेशनल एक कैपिटल कैसे है। तो एजुकेशन में अगर हम बात करें प्रोफेशनल कैपिटल की, सो इट इज द कलेक्टिव नॉलेज, स्किल्स एंड रिलेशनशिप एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज दैट एनहेंस टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये क्या है? कलेक्टिव नॉलेज है, मतलब बहुत सारे टीचर्स की क्या है? नॉलेज है, वो कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनकी टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं, स्किल्स हैं, रिलेशनशिप कैसे हैं उनके बाकी कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, स्कूल्स टीचर्स के साथ, बाकी उनके कलीग्स के साथ, है ना, स्टूडेंट्स के साथ, और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसी है, जिससे उनकी जो टीचिंग और लर्निंग एबिलिटी है वो एनहेंस हो, वो बढ़े, इम्प्रूव हो। इट इज बिल्ड थ्रू कोलैबोरेटिव एंड कलेक्टिव एंगेजमेंट। अब ये किसके थ्रू हो सकती है? प्रोफेशनल कैपिटल कैसे हो सकती है? एक पर्सन जो है अपने आप को कैसे प्रोफेशनल कर सकता है एज अ टीचर? तो वो कर सकता है कोलैबोरेटिव और कलेक्टिव एंगेजमेंट के साथ, मतलब लोगों के साथ मिलके काम करे, उनके साथ सहभागी बन के, है ना। तो विद वन सेल्फ, कलीग्स एंड द ब्रॉडर सोशल कॉन्टेक्स्ट, किस किस के साथ? अपने साथ खुद भी, मतलब अपने साथ खुद को लेकर चले, अपने बारे में जाने, अपने कलीग्स के साथ, मतलब अपने जो सहपाठी हैं या फिर उनके साथ जो काम करते हैं उनके साथ,
और ब्रोडर सोशल कॉन्टेक्स्ट मतलब पूरे समुदाय के साथ, पूरे सामाजिक समुदाय के साथ मिलकर चलें। सो दिस अप्रोच हेल्प टीचर्स ग्रो प्रोफेशनली, जिससे जो है टीचर्स को प्रोफेशनली ग्रो होने में हेल्प मिलती है, मतलब उनको टीचिंग स्किल्स के बारे में पता चलता है, टीचिंग एटीट्यूड के बारे में पता चलता है, बिलीफ के बारे में पता चलता है, वैल्यूज़ के बारे में पता चलता है। सो इन सब चीज़ों के बारे में कि वो प्रोफेशनली ग्रो हो, इम्प्रूव एजुकेशनल आउटकम्स की, जो उनका एजुकेशनल आउटकम्स है, जो उनके एम्स है एजुकेशन के, वो इम्प्रूव हो सके, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी क्लास में टीचर पढ़ा रही है, अगर वो प्रोफेशनल नहीं है ज़्यादा, तो क्या हुआ, एजुकेशन आउटकम जो है वो अच्छे नहीं आएंगे, मतलब बच्चों की लर्निंग एबिलिटीज़ हैं वो अच्छे से इंक्रीज नहीं हो पा रही है, एनहेंस नहीं हो पा रही है। बट ये जो अप्रोच होती है प्रोफेशनल कैपिटल, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द एजुकेशनल आउटकम्स, जो एजुकेशन के आउटकम्स हैं, है ना, अपने गोल्स को अचीव करना, वो अच्छे से हो पाएंगे, इंप्रूव हो पाएंगे, एंड क्रिएट इम्पैक्टफुल लर्निंग एनवायरनमेंट। और ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना क्लास में, क्लासरूम में, स्कूल में, जो इम्पैक्ट डाले बच्चों की पढ़ाई पर, बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, बच्चों की सोशल डेवलपमेंट पे, तो हर चीज़ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट हो उनका। सो अब ये जो अंडरस्टैंडिंग प्रोफेशनल कैपिटल है, ये एंड्री हैरग्रीव्स ने दिया था और माइकल फुलैन ने दिया था। सो इन दोनों ने इंट्रोड्यूस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल कैपिटल, विच कंसिस्ट ऑफ 3 इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स। अब इसमें 3 इंटरकनेक्टेड मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल, दैट इज इंडिविजुअल एक्सपर्टीज एंड स्किल, कि कोई इंडिविजुअल के पास कैसे एक्सपर्टीज है, वो किसी में कितना एक्सपर्ट है, और उसकी स्किल्स जो आती हैं वो ह्यूमन कैपिटल में आएगी, मतलब किसी इंडिविजुअल के बारे में। सोशल कैपिटल क्या आएगा कि वो कोलैबोरेशन और कलेक्टिव वर्क में कितना अच्छा है, कि वो दूसरों के साथ मिलके कैसे काम करता है ना। डिसीजनल कैपिटल, तो डिसीजनल कैपिटल क्या है, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कि जटिल से जटिल सिचुएशन में वो कैसे जजमेंट कर रहा है, क्या वो सही जज कर रहा है लोगों को, है ना, क्या वो इक्वली ट्रीट कर रहा है सबको, टीचर। तो ये सारी चीज़ें, और डिसीजन मेकिंग उसकी जो है वो इसमें आएंगी डिसीजनल कैपिटल में। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अब इनको देखते हैं थोड़ा डीप में कि क्या होते हैं ये। सो ये होते हैं, फर्स्ट वन इज ह्यूमन कैपिटल या फिर इंडिविजुअल एक्सपर्टीज एंड स्किल्स। क्या होता है, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, कि टीचर के अंदर क्या होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ा रही है, जो सब्जेक्ट की वो टीचर है, उसके बारे में उसे नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज इन द सेंस कि उसे ये नहीं पता, ये नहीं कि दूसरी सारी चीज़ें रटी हुई हैं। इट मीन्स कि उसे डीप एनालिसिस या डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की। इफेक्टिव पेडागोजी स्किल्स होनी चाहिए और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, कि जिस तरह से वो इंस्ट्रक्शन देती है, जिस तरह से वो पढ़ाती है ना, जो जो उसका पढ़ाने का तरीका है वो इफेक्टिव होना चाहिए। इट मीन्स कि उससे बच्चों की लर्निंग जो है एनहेंस हो सके, मतलब इम्प्रूव हो सके, है ना, अच्छी हो सके। सो इमोशनल इंटेलिजेंस एंड अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब वो इमोशनली इंटेलिजेंट होनी चाहिए, बच्चों के इमोशंस को समझ सके, और जो चेंजेस आते हैं उसको उसमें अडेप्ट हो सके खुद भी, है ना, मतलब उसको अच्छे से चेंजेस के हिसाब से अपने आप को बदल सके। तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आता है सोशल कैपिटल। तो सोशल कैपिटल क्या होता है, कोलैबोरेशन एंड कलेक्टिव इंटेलिजेंस। सो इसमें क्या होता है, बिल्डिंग रिलेशनशिप विद कलीग्स, स्टूडेंट एंड कम्युनिटीज़, की टीचर कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करिए, मतलब कैसे वो अच्छे नाते निभा रही है अपने कलीग्स के साथ। मतलब वो अगर कलीग के साथ बैठी है तो वो अपने टीचिंग स्किल्स के बारे में बात करे, इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बात करे ना, जो उसका एरिया एक तरह से वीक वीक एरिया है उसके बारे में बात करे। स्टूडेंट के साथ वो कैसे पढ़ा रही है, कैसे एंगेज कर रही है उनको, और कम्युनिटीज़ के साथ मतलब उसकी उनके और बाकी सोसाइटी के साथ या फिर उनके पेरेंट्स के साथ जो है वो कैसे एक तरह से कोलैबोरेट करके चल रही है। उसके बाद है शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड लर्निंग फ्रॉम अदर्स, की जो टीचर है वो क्या करे, बेस्ट प्रैक्टिसेस मतलब अच्छे तरीके से पढ़ाए, जो उसे आता है उससे उसका भी बेस्ट पढ़ाए, बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करे और दूसरों से भी सीखने की कोशिश करे, है ना, कि वो अपनी नॉलेज भी दूसरों को दे और दूसरों से भी खुद सीखे। सो ये उसके बाद है 6 सी इज द थर्ड वन इज द डिसीजनल कैपिटल, जिसमें जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आएगा। सो इसमें क्या होता है, मेकिंग इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शनल एंड पॉलिसी डिसीजन, कि ऐसे इंस्ट्रक्शनल मेथड्स बनाए और पॉलिसी बनाए जो एक तरह से अच्छे डिसीजन ले पाए। इट मीन्स कि जो इक्वल डिसीजंस ले पाए बच्चों के प्रति, सोसाइटी के प्रति, कम्युनिटी के प्रति, कलीग्स के प्रति। अडेप्टिंग टीचिंग स्ट्रेटेजीज टू डाइवर्स स्टूडेंट नीड्स, की ऐसी टीचिंग स्ट्रेटेजीज को अडेप्ट करे, अपनाए जो डाइवर्स नीड्स के स्टूडेंट को क्या करती हो, उनकी जो डिमांड्स है उनको मीट अप करती हूँ, है ना, उनकी डिमांड्स को पूरा करती हूँ कि कैसे उन्हें पढ़ाना है, तो वो डाइवर्स स्टूडेंट की नीड्स पे बेस्ड होना चाहिए। सो अब देखते हैं इसके बाद बिल्डिंग प्रोफेशनल कैपिटल थ्रू कोलैबोरेटिव एंड
कलेक्टिव एंगेजमेंट, कि हम प्रोफेशनल कैपिटल कैसे बिल्ड कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव और कलेक्टिव एंगेजमेंट मतलब कि लोगों के साथ मिलकर, सोसाइटी के साथ मिलकर, बच्चों के साथ मिलकर, कलीग्स के साथ मिलकर, कम्युनिटी के साथ मिलकर, ये सारी चीज़ें। सो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे एंगेजमेंट विद सेल्फ, है ना, कि वो खुद से पहले उसको खुद के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, है ना। खुद के बारे में अगर हम नॉलेज नहीं होगी हमें, तो हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, हमें सोसाइटी के बारे में कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले उसे अपने साथ मिलकर काम करना, खुद के साथ। सो इंडिविजुअल ग्रोथ एंड रिफ्लेक्शन, कि उसे खुद पर चिंतन करना है, गहन चिंतन करना है, ताकि जो उसकी कमियां हैं वो इम्प्रूव कर सके। सो टीचर मस्ट फर्स्ट एंगेज बाय देमसेल्व्स, कि खुद के साथ मिलकर काम करें, ताकि वो जो उनकी प्रैक्टिस है, मतलब उनकी जो काम है, अपने काम पर, अपने अजम्पशन पर क्वेश्चन कर सके, कमिटिंग टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और ये सोचे कि मुझे हमेशा जीवन पर्यंत कुछ सीखना है ना। तो मैं एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ, ना कि मैं अगर टीचर बनेगी तो इट मीन्स कि मुझे सब कुछ आ गया। तो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें सीखती रहनी चाहिए एज अ टीचर। तो की स्ट्रेटेजीज क्या है इसकी? फर्स्ट वन इज सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्सिविटी। तो टीचर को क्या करना चाहिए? अपने ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। दैट इज जर्नलाइंग एंड टीचिंग एक्सपीरियंसेस, मतलब लिखने चाहिए, जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं उसको जर्नलाइज करना चाहिए, सोचना चाहिए और फिर लिखना चाहिए उसको, है ना। और असेसिंग स्ट्रेंथ एंड आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको उसको देखना चाहिए कि क्या स्ट्रेंथ है, किस एरिया में वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और फिर जहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट चाहिए उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, सोचना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए बाकी कलीग से, स्टूडेंट से और अदर कम्युनिटी मेंबर से। उसके बाद है कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए। अब ये किसके थ्रू हो सकती है? अटेंडिंग वर्कशॉप के थ्रू हो सकती है ना, या फिर और ज़्यादा पढ़ के हो सकती है, या फिर बुक्स पढ़ के हो सकती है, सेमिनार्स के थ्रू हो सकती है, ठीक है, कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करके हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी उन्हें करनी चाहिए, मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ भी उन्हें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है क्रिटिकल इंक्वायरी। तो क्रिटिकल इंक्वायरी मीन्स कि इवेल्युएटिंग वंस बायसेस, बिलीफ एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी, कि इवेल्युएट करे वो खुद की, किसके ऊपर? अपने बायसेस के ऊपर, कि उसे क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद है, उसके क्या बिलीफ है, उसके क्या थॉट्स हैं, उसकी क्या थिंकिंग है किसी चीज़ को लेकर, है ना। कि अगर उसको टीचिंग में उसे पढ़ाने की उसकी थिंकिंग है कि पैसिव वे में पढ़ाना है, सिर्फ हम मुझे चॉक एंड टॉक मेथड के थ्रू पढ़ाना है, तो उसके बिलीफ वो देखेगी कि क्या उसमें कमी है, तो उसके हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करेगी और क्या टीचिंग मेथोडोलॉजी वो यूज़ करती है। सो अपने ऊपर क्रिटिकल इंक्वायरी करें, एंड आफ्टर दैट इज द एक्सपेरिमेंटेशन इनोवेशन, की कुछ नया करने की ट्राई करें। टेस्टिंग न्यू पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, कि नई पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे बिहेवियरिज्म के थ्रू पढ़ाए है ना बच्चों को, या फिर एक तरह से साइको एनालिटिक वे में पढ़े, तो हर तरह की जो पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज हैं उसके थ्रू बच्चों को पढ़ाएं। एंड इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इनटू लेसन्स, और जो टेक्नोलॉजी है उसको अपने लेसन्स में, अपने पाठ्यक्रम में या फिर लेसन में लेकर आए, मतलब टेक्नोलॉजी के हिसाब से, टेक्नोलॉजी की मदद से पढ़ा, जैसे कंप्यूटर से पढ़ा दिया ना, उन सब चीज़ों से पढ़ा दिया, वर्चुअल क्लासरूम बना दिया टीचर ने, तो ये सब चीज़ें भी यूज़ करनी चाहिए फॉर एंगेजिंग द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। उसके बाद आता है एग्जाम्पल क्या है अब इसका? तो अ टीचर रिकॉर्ड देयर लेसन, रिव्यू स्टूडेंट फीडबैक एंड अडेप्ट देयर टीचिंग स्टाइल फॉर बेटर एंगेजमेंट, कि टीचर जो है वो अपने लेसन को रिकॉर्ड करे, इट मीन्स कि वो देखे कि क्या चीज़ों की कमी है, और स्टूडेंट के फीडबैक को भी रिव्यू करे, और ये देखे कि बच्चे क्लास में कैसे ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद उनके टेस्ट के ज़रिए या फिर उनसे डायरेक्ट पूछ के, सजेशंस पूछ के, टीचर उनके रिव्यू को क्या कर सकती है, सॉरी, अपने उनके फीडबैक को रिव्यू कर सकती है, देख सकती है कि क्या वो सही हैं, क्या मेरी गलती है। तो ये सारी चीज़ें जिससे वो अपनी जो टीचिंग स्टाइल है वो और ज़्यादा अच्छी बना पाए फॉर बेटर एंगेजमेंट, जहाँ जैसे जिस मेथड से बच्चे ज़्यादा अच्छा सीख पाए। उसके बाद आता है बी इज़ द एंगेजमेंट विद अदर्स, की खुद को जानने के बाद उसे दूसरों के साथ एंगेजमेंट करके चलना चाहिए, मतलब दूसरों के साथ मिलकर चलना चाहिए। सो प्रोफेशनल कोलैबोरेशन एंड शेयर्ड लर्निंग, की अपनी लर्निंग को, जो उसने सीखा है, उसे शेयर करे दूसरों के साथ, और उसे किसी से सीखने को मिलता है वो ये भी करे। सो प्रोफेशनल ग्रोथ इज एम्पलीफाइड थ्रू कोलैबोरेशन विद पीयर्स, मेंटर्स एंड एक्सपर्ट। तो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो कैसे हो सकती है? अगर वो अपनी जो लर्निंग है उसको एम्पलीफाई करे, मतलब उसको एक तरह से छान कर या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे से उसके बारे में सोच कर कोलैबोरेट करे अपने पीयर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने मेंटर्स के साथ, है ना, जो उसे गाइड करते हैं उनके साथ, और एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर अगर वो टीचिंग करें। सो की स्ट्रेटजीज क्या है? सबसे पहले तो प्रोफेशनल लर्निंग
कम्युनिटीज होनी चाहिए। इट मीन्स कि टीचर्स शेयर एक्सपीरियंसेस, रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव टीचिंग प्रैक्टिसेस। तो प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज बनानी चाहिए उन्हें, कि उसमें क्या हो, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या फिर एक तरह से कि वो संडे को मीटअप करें, वहाँ पे वो अपने जो टीचिंग एक्सपीरियंसेस है उनके बारे में बताएं, जिससे जो है वो टीचिंग एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, रिसोर्सेज शेयर करेंगे कि हम तो ऐसे पढ़ाते हैं, आप ऐसे पढ़ाते हो। तो उससे क्या होगा, कल्चरल जो एक्सचेंज होगा, स्ट्रेटेजीज ये सारी होंगी जिससे टीचिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद है पीयर कोचिंग एंड मेंटरिंग, कि आप क्या करो कि न्यू एंड एक्सपीरियंस टीचर लर्न फ्रॉम ईच अदर थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक। जो न्यू और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं एक दूसरे के साथ सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो नया टीचर है वो आज के मेथड के थ्रू समझाएगा, और जो एक्सपीरियंस टीचर है वो एक्सपीरियंसेस से पढ़ाएगी, है ना, कि जो उसके पुराने एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कैसे क्लास को चुप कराना है, तो वो तो नए टीचर को अच्छे से नहीं आ पाएगा ना, तो वो उसे सीख सकता है। और जो एक्सपीरियंस टीचर है उसे सीख सकता है कि वो नई टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करे, तो एक दूसरे से सीखे ऑब्जर्वेशन और फीडबैक के थ्रू। उसके बाद है को टीचिंग एंड इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन होना चाहिए। इट मीन्स कि वर्किंग विद कलीग्स अक्रॉस सब्जेक्ट टू क्रिएट इंटीग्रेटेड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि ऐसा नहीं कि खुद की जो टीचिंग सब्जेक्ट है उन्हीं टीचर्स के साथ सीखो, उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं के एक्सपर्ट के साथ सीखो, नहीं, आपको इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन करना चाहिए। कि आप अगर हिस्ट्री के टीचर हो तो आपको मैथमेटिक्स के टीचर के पास भी कुछ सीखने को मिल सकता है, या फिर आपको ज्योग्राफी के टीचर्स के साथ भी कुछ सीखने को मिल सकता है। सो वर्क करो उन कलीग्स के साथ जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, ताकि आपकी जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो इंटीग्रेट हो सके, आप उनको समझ सको और उनको एक साथ करके फिर पढ़ाओ बच्चों को। उसके बाद एक्शन रिसर्च करके एंड जॉइंट इंक्वायरी करके। तो एक्शन रिसर्च क्या होता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजुकेशनल चैलेंजेस टुगेदर, कि जो आपको एजुकेशन मतलब आप जब पढ़ाते टाइम आपको जो डिफिकल्टीज फेस करने को मिलती है, बच्चों को डिफिकल्टीज आ रही है, तो आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो। उसी टाइम पे बच्चों की कमियां ढूंढ सकते हो, अपनी कमियां ढूंढ सकते हो, ताकि वो एरिया को आप इम्प्रूव कर सको। सो इन्वेस्टिगेटिंग एजुकेशन चैलेंजेस, की जो एजुकेशन चैलेंजेस आ रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेट करो, देखो कि कहाँ कमी आ रही है ना, इवेलुएट करो, एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो उसे। एंड डेवलपिंग एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशन, और जो एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशन है, मतलब जो ऐसे सॉल्यूशन जो हो सके, जो लागू हो सके, ऐसे सॉल्यूशन को डेवलप करो बच्चों के सामने। सो एग्जाम्पल क्या है, अ ग्रुप ऑफ टीचर्स कोलैबोरेट designs a project based learning curriculum that integrates science, maths and technology। तो क्या कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ टीचर की अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बना सकते हैं, जिसमें हर तरह के करिकुलम को इंक्लूड करा जाए। मतलब हर, फॉर एग्जांपल साइंस में हम मैथ्स को जोड़ दें, मैथ्स में हम टेक्नोलॉजी को जोड़ दें। तो इस कोलैबोरेटिव के थ्रू क्या कर सकते हैं, मैथ्स को जो है टेक्नोलॉजी के हिसाब से पढ़ा सकते हैं, और साइंस को हम मैथ्स के थ्रू टेक्नोलॉजी के हिसाब से पढ़ा सकते हैं। सो कोलैबोरेटिवली वर्क करें, मतलब मिलजुल कर सामंजस्य से वर्क करें। सो ये उसके बाद आता है C1, सी इज द मतलब थर्ड वन इज द एंगेजमेंट विद सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ कैसे एंगेजमेंट कर सकते हैं टीचर्स, सो कनेक्टिंग विद कम्युनिटी एंड एजुकेशनल सिस्टम। जो कम्युनिटी है, जो हमारा समाज है, समुदाय है, उससे कनेक्ट करके, और एजुकेशनल सिस्टम मतलब जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं उससे वर्क करके, जैसे पॉलिसीज के बारे में जानना है ना, फ्रेमवर्क के बारे में जानना, तो ये सारी चीज़ें। सो टीचर ऑपरेट विद ब्रॉडर सोशल, कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो टीचर को जो ऑपरेट करना चाहिए किसके साथ, जो सोसाइटी है, कल्चर है, कल्चरल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के साथ। एंगेजिंग विद दीज एलिमेंट्स एनहेंस प्रोफेशनल कैपिटल एंड एजुकेशन इम्पैक्ट। तो इससे क्या होगा, अगर टीचर इनके साथ मिलकर करेंगे काम, तो उनसे प्रोफेशनल कैपिटल भी एनहेंस होगी, उनकी पढ़ाने का जो एबिलिटी है, जो उनकी प्रोफेशनल एबिलिटीज़ है वो इंक्रीज होगी, और उनका एजुकेशनल इम्पैक्ट भी अच्छा एनहेंस होगा। सो क्या की स्ट्रेटजीज है, फर्स्ट वन इज कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड पार्टनरशिप। तो कोलैबोरेटिंग विद पेरेंट्स, businesses and NGOs to क्रिएट रियल वर्ल्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। कि टीचर क्या कर सकती हैं, कम्युनिटी एंगेजमेंट और पार्टनरशिप कर सकती हैं, कि अलग अलग एनजीओ के साथ मिलकर बच्चों की हेल्प कर सकती है ना, अपने स्कूल्स में लेकर आ सकते हैं। पेरेंट्स के साथ कोलैबोरेट करके पेरेंट्स से क्या कर सकते हैं, बच्चों के बारे में जान सकते हैं, बच्चों की इमोशनल जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में जान सकते हैं ना, और जो सोशो कल्चरल, सोशो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में जान सकते हैं। बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ मिलकर काम कर सकते हैं ना, उनके थ्रू, उनके फंड के थ्रू, है ना। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो फॉर क्रिएटिंग वर्ल्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, ताकि जो रियल वर्ल्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आप क्रिएट कर सको। उसके बाद है पॉलिसी इन्वॉल्वमेंट एंड एडवोकेसी। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें भी पार्टिसिपेट करो। फॉर एग्जाम्पल कोई नई पॉलिसी बन रही है, तो आप उसके रिगार्डिंग भी काम करो, है ना, उसमें भी इन्वॉल्व हो, अपने सजेशंस दो, है ना। जो रिफॉर्म्स हैं, जो नए चेंजेस आने वाले हैं उसमें अपने सजेशंस दो, फीडबैक दो, जो भी आप चाहते हो
होना चाहिए वो सारे आप उस चीज़ों में इन्वॉल्व करो अपने आप को। आफ्टर दैट कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग होनी चाहिए आपकी, इनकॉर्पोरेटिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव, कि आप क्या करो, सभी लोगों के नज़रिए, सभी लोगों के पर्सपेक्टिव लेकर चलो एंड एड्रेसिंग सोशल जस्टिस इश्यूज इन एजुकेशन। और इन चीज़ों को भी लेकर चलो जिसमें सोशल जस्टिस इश्यूज आते हैं एजुकेशन में। तो एजुकेशन में सिर्फ उनके करिकुलम के बारे में नहीं, जो उनके सब्जेक्ट है उसी नॉलेज को नहीं, आप मोरल एजुकेशन, जस्टिस एजुकेशन और ये जो सोशल जस्टिस इश्यूज है उनको भी बच्चों को सिखा सकते हो ना, कि कैसे कैसे क्या कमियां हैं हमारी सोसाइटी में, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम एजुकेशन के थ्रू। सो उसके बाद है नेक्स्ट वन इज क्रॉस सेक्टर कोलैबोरेशन। तो आपको क्या करना है, एंगेजिंग विद हेल्थ केयर, सोशल सर्विसेज एंड इंडस्ट्री टू सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग एंड वेलबींग। तो आप क्या करो, हेल्थ केयर सर्विसेज या सोशल सर्विसेज के साथ एंगेज करो, है ना। इट मीन्स कि टीचर हो तो सिर्फ टीचिंग सेक्टर में ही नहीं, आप दूसरे सेक्टर्स में भी जाओ। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर में आप बच्चों को बता सकते हो हॉस्पिटल्स ले जाके कि आपको कैसे हेल्दी खाना खाना चाहिए, नहीं तो आप क्या करोगे, ऐसे बीमार हो सकते हो। सोशल सर्विसेज में बच्चों को एंगेज कराना चाहिए ना, जैसे सफाई करने में, है ना। तो ये सारी चीज़ें एंड इंडस्ट्रीज टू सपोर्ट स्टूडेंट, और इंडस्ट्रीज में भी लेकर जाना चाहिए जहाँ से बच्चे अपनी वोकेशनल स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपना भी ध्यान रख सकते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह हेल्थ केयर सेक्टर जाकर। एग्जाम्पल क्या है, अ टीचर पार्टनर कैन विद अ टीचर पार्टनर्स विद अ लोकल environmental organization to integrate sustainability project into classroom learning। तो टीचर जो है एक ऐसे environmental organization के साथ पार्टनरशिप कर सकती है जो एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहा हो, जिससे क्या होगा, टीचर जो है अपने क्लास में ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ सकते हैं सस्टेनेबिलिटी का, जैसे जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे, आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं और क्लासरूम लर्निंग में बच्चों को एंगेज कर सकती है। सो ये उसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑफ कोलैबोरेटिव एंड कलेक्टिव एंगेजमेंट इन प्रोफेशनल कैपिटल। कि इम्पैक्ट क्या है इस कोलैबोरेटिव और कलेक्टिव एंगेजमेंट का प्रोफेशनल कैपिटल में। सबसे पहले एनहेंस टीचिंग इफेक्टिवनेस। इससे क्या होती है, टीचिंग इफेक्टिवनेस एनहेंस होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो टीचर डेवलप स्ट्रॉन्गर इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी थ्रू शेयर्ड नॉलेज। की टीचर जो है नई नई मतलब और भी अच्छे से इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजीज डेवलप करते हैं अपनी शेयर करके या फिर दूसरों से उनकी नॉलेज लेकर। इम्प्रूव एबिलिटी टू अडेप्ट लेसन टू डाइवर्स। अब इससे क्या होगा, अगर जो टीचर हैं अब अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे या फिर किसी से उनकी नॉलेज लेंगे, तो क्या होगा, उससे टीचर जो है अडेप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द, अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं, मतलब एक फ्लेक्सिबल लर्निंग करा सकते हैं, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं क्लास में जो सभी बच्चों की नीड्स को कंप्लीट कर सके। आफ्टर दैट ग्रेटर जॉब सेटिस्फैक्शन मोटिवेशन। कि कोलैबोरेशन रिड्यूसेस टीचर आइसोलेशन एंड इंक्रीज सपोर्ट। अब जब आप कोलैबोरेशन की मदद से हेल्प करेंगे टीचिंग करेंगे टीचर, तो क्या होगा, उससे उनकी जो आइसोलेशन है मतलब अकेलापन है वो खत्म होगा और जिससे सपोर्ट मिलेगी उन्हें ना, सेंस ऑफ पर्पस एंड बिलोंगिंग। अब उन्हें ये लगेगा कि यस वी आर वर्किंग फॉर समवन, हम अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, हम मिलकर काम कर रहे हैं, तो हम लोगों की वेलबींग के लिए काम करें ना। प्रोफेशनल वेलबींग आपकी एनहेंस होगी, मतलब आप प्रोफेशनली भी बहुत ज़्यादा क्या होगे, डेवलप होगे, एनहेंस होगे। आफ्टर दैट स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट आउटकम आएंगे अगर आप कोलैबोरेटिव और कलेक्टिव एंगेजमेंट के थ्रू काम करोगे। तो इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग है, उससे आप जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है उसको बढ़ा सकते हो, मतलब बच्चों को एक सब्जेक्ट से बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में इन्वॉल्व कर सकते हो बच्चों को, है ना। सो उसके बाद है कल्चरली आफ्टर दैट कल्चरली रिस्पॉन्सिव एजुकेशन। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, बच्चों को कल्चर के बारे में बता सकते हो, फोस्टर स्टूडेंट एंगेजमेंट, बच्चों को डिफरेंट कल्चर्स के बारे में बता सकते हो, उनके पर्सपेक्टिव के बारे में, उनके नज़रिए के बारे में कि वो ऐसा सोचते हैं, जिससे बच्चों में एक तरह से ब्रदरहुड वाली फीलिंग आए। सो जिससे बच्चों की एंगेजमेंट बढ़े और सक्सेस ज़्यादा मिले। सो ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन पॉलिसी एंड रिफॉर्म। अगर आप मिलकर काम करोगे तो उससे जो एजुकेशन पॉलिसी है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। एक इंसान अगर कोई बोलेगा तो उसकी बात कोई नहीं मानेगा, बट अगर आप मिलकर काम करोगे तो आपकी आवाज़ कभी ना कभी सुनी ज़रूर जाएगी, है ना। सो टीचर हु एंगेज विद सोशल कॉन्टेक्स्ट बिकम एडवोकेट फॉर मीनिंगफुल चेंज। कि टीचर जो है जो सोशल कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं, मतलब सोसाइटी में आकर लोगों के भले के लिए काम करते हैं, वो एक मीनिंगफुल चेंज लाना चाहते हैं और उसे लाया भी जाता है। सो पॉलिसी डिस्कशन जो होती हैं इन्फॉर्म बाय टीचर इनसाइट लीड टू बेटर एजुकेशन सिस्टम। अगर टीचर खुद पॉलिसी में इन्वॉल्व होगी, पॉलिसी चेंज में, तो उससे ज़्यादा क्या होगा, हमारी बेटर एजुकेशन सिस्टम बनेगी एज कम्पेयर टू अगर कोई जो एजुकेशन सेक्टर से ही नहीं है वो पॉलिसी बना रहा है, तो वो कैसी ही पॉलिसी बनाएगा। तो टीचर को इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए।
सो उसके बाद है एनहेंस टीचिंग इफेक्टिवनेस। अच्छा, ये सारे तो वही थे। सो ये एक तरह से दोबारा से रिपीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी क्लास। आज हमने पढ़ा किसके बारे में, अलग अलग जो प्रोफेशनल रिफ्लेक्सिव जो हमारी टीचिंग है, रिफ्लेक्शन टीचिंग है या रिफ्लेक्शन प्रैक्टिसेस है, उसके बारे में हमने पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा कि एक टीचर जो है वो अपनी प्रोफेशनल कैपिटल को कैसे एनहेंस कर सकता है, मतलब अपनी टीचिंग को कैसे एनहेंस कर सकता है, अपनी प्रोफेशनल टीचिंग को थ्रू कोलैबोरेटिव एंड कलेक्टिव एंगेजमेंट विद वन सेल्फ, मतलब खुद से और दूसरों के साथ मिलकर, मतलब अपने कलीग्स, स्टूडेंट्स या फिर कम्युनिटी के साथ मिलकर। एंड आफ्टर दैट कि वो और कैसे कर सकता है सोशल कॉन्टेक्स्ट में, कि जिस कॉन्टेक्स्ट में वो काम कर रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में अगर वो क्या करे, कुछ ऐसा करे प्रोफेशनल एबिलिटीज या कोलैबोरेटिव और दैट इज कोलैबोरेटिव एंड कलेक्टिव एंगेजमेंट के थ्रू करे तो कैसे करेगा। सो ये पढ़ा आज हमारी क्लास में। सो स्टूडेंट्स, अगर कुछ समझना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कैसे भी जैसे भी आपको समझ, जैसे जो भी चीज़ आपको समझ ना आई हो। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। ये मुझे बहुत ज़्यादा मदद करेगी, मुझे एक तरह से मोटिवेट होने में। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैंने टीचर एंड सोसाइटी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी बना दी है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी। तो प्लेलिस्ट के लिए आप वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं। और चैनल पे भी आपको प्लेलिस्ट में सेक्शन में टीचर एंड सोसाइटी नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय, टेक केयर।